हम साइकिल पे जा रहे थे यहाँ से, तो हमारी बहू बोली, मैं बोला देखो रानी कहाँ पर हो, हमारी घर वाली बोली कुत्ता पर हो। मैंने साइकिल रोक ली, वो लड़का उसके ऊपर से उठ गया, एकदम भागा चला गया इधर को। तो लड़का अकेला था मारने? इकला वो। और लड़की भी इकली, वो नीचे पड़ी। हम लोग ऐसा ना कितनी देर से पड़े थे, वो हमें ऐसा ना पता। अच्छा, हमें देखते ही वो भाग गया इधर को। मेरी ट्यूशन को आई है, मेरी ट्यूशन को आई है, मुझे 100 रुपया लाई है। मैं कह रही बेटा जल्दी आइयो। अब मुझे पता ना मेरी पैदल जा रही है जिन टेम्पू में जा। अच्छा, तो ट्यूशन के लिए जा रही थी बच्ची? ट्यूशन जाती है मेरी 2 बजे, मेरी 10वीं में पढ़ रही है। लड़की यही में पढ़ी, हम तो खेत में काम कर रहे थे। हाँ जी। तो जब आपने सुना यहाँ पे लड़की यहाँ पर भाग ली एकदम, तो जब आपने यहाँ देखा लड़की को, यहाँ पे लड़की पड़ी, तो सांस थी उसमें? ना, ऐसे नहीं देखी, आधी बाहर है कोई, आधी पानी। जंगल के चप्पे चप्पे को छानने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्रामीण हैं, वो खेतों में घुसकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूर तक आप देख सकते हैं कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग उस इंसान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उस बच्ची को मारने की कोशिश की। चारों तरफ ग्रामीण फैले हुए हैं। हाथ के क्षेत्र के गांव किर्रा के मैं इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये आप जगह देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी 11वीं क्लास की छात्रा अंजलि के साथ में यहाँ पर एक लड़के ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो और उसके बाद में उसका शायद गला दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप ये जगह आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ये पानी गाद उठी हुई है। इस वक्त ज़बरदस्ती करने की कोशिश की होगी, बच्ची ने अपने बचाव के लिए कोशिश की होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सैंडल, बच्ची के भी सैंडल भी यहाँ पर मौके पर हैं और पुलिस फ़िलहाल यहाँ से बच्ची को घायल अवस्था में, काफ़ी गंभीर उसकी हालत थी। हालांकि जो ग्रामीण हैं उसको सोच रहे थे कि ये जो बच्ची है वो लगभग शायद ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा भी हो गए और उस बच्ची को देख रहे थे, मगर किसी ने जब उसको देखा कि उसकी सांस चल रही है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी, खड़ी हुई थी, जब किसी ने देखा तब उसको कहीं यहाँ से ले जाकर बुलंदशहर के लिए शायद यहाँ से लेकर गए। कहाँ लेकर गए? यहाँ से शायद कैलाश में ले गए होंगे, कैलाश हॉस्पिटल। तो खुर्जा लेकर गए हैं शायद। क्या हुआ था यहाँ पे बताइए? लड़की यही में पड़ी, हम तो खेत में काम कर रहे थे। हाँ जी। तो जब आपने सुना यहाँ पे लड़की यहाँ पर भाग ली एकदम, तो जब आपने यहाँ देखा लड़की को, यहाँ पे लड़की पड़ी, तो सांस थी उसमें? ना, ऐसे नहीं देखी, आधी बाहर है कोई, आधी पानी में ही। तो पानी में मुंह हो रहा था? हम इतने देखने को चले गए उसे, मुंह ऊपर की साइड था। ऊपर की साइड था। तो किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि सांस उसमें चल रही नहीं चल रही? अभी देखिए कोई बता रहा था, जो बताने वाले बता रहे सांस चल रही गई है। जिस तरह से बच्ची की सांस चल रही थी, पुलिस यहाँ आ गई थी, तो पुलिस तुरंत लेकर गई है? पुलिस तुरंत लेकर गई है और सांस भी बता रहे कुछ सांस है उसमें। उसमें जब देखा था काफी तेज रफ्तार में पुलिस की गाड़ी यहाँ से लेकर निकली, उस बच्ची को कैलाश हॉस्पिटल के लिए बता रहे हैं गाँव वाले के लेकर गई है। क्या हुआ था बताएंगे कुछ? बच्ची स्कूल ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी और रास्ते में ये वारदात हो गई है। ट्यूशन पढ़ने जाती थी? कौन सी क्लास की छात्रा थी, कुछ बता सकते हैं? इंटर क्लास की छात्रा बता रहे थे। 11वीं की 12वीं? अच्छा, कुछ बता रहे हैं 11वीं, कुछ बता रहे हैं कि 12वीं क्लास की छात्रा थी। खैर, फिलहाल जो है बच्ची को यहाँ से ले जाया गया है और अस्पताल में उसका उपचार शायद शुरू भी हो गया होगा। जो ग्रामीण हैं, अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है और जो परिजन हैं वो भी पहुँच चुके हैं और परिजन यहाँ से अब जहाँ बच्ची को लेकर जाया गया है वहाँ के लिए अब परिजन भी निकल लिए हैं। हम साइकिल पे जा रहे थे यहाँ से, तो हमारी बहू बोली, मैं बोला देखो रानी कहाँ पर हो, हमारी घर वाली बोली कुत्ता पर हो। मैंने साइकिल रोक ली, वो लड़का उसके ऊपर से उठ गया, एकदम भागा चला गया इधर को। तो लड़का अकेला था मारने? इकला वो। और लड़की भी इकली, वो नीचे पड़ी। हम लोग ऐसा ना कितनी देर से पड़े थे, वो हमें ऐसा ना पता। अच्छा, हमें देखते ही वो भाग गया इधर को। तो आपने देखा लड़का कौन था? ऐसा ना पता हमें कौन था। तो आपके शोर मचाने की वजह से भागा हुए हैं? हमने हल्ला काटो, फिर वहाँ भी, यहाँ भी गाँव में भी हल्ला काटो, फिर हमने उसके बाद ही लोग आए थे। हाँ, यहाँ पे फिर आदमी आए। चलिए, लड़की के शायद परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। आप ताई लगती हो, क्या हो गया है? वो ना पता है तो कल से 2 दिन से काम ले। क्या बात हुई है? अच्छा, क्या हुआ माँ जी? रोइए मत, रोइए, ठीक है वो ठीक है, अभी लेकर गए ना, ठीक है बच्ची। मेरी ट्यूशन को आई है, मेरी ट्यूशन को आई है, मुझे 100 रुपया लाई है। मैं कह रही बेटा जल्दी आइयो। अब मुझे पता ना मेरी पैदल जा रही है जिन टेम्पू में जा। अच्छा, तो ट्यूशन के लिए जा रही थी बच्ची? ट्यूशन जाती है मेरी 2 बजे, मेरी 10वीं में पढ़ रही है।
क्या हुआ, क्या कह रहे हैं गाँव वाले, क्या कह रहे हैं? मुझे ना पता क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं करेगा, मुझे ना पता। अभी आए क्या हुआ है? बच्ची को हमें क्या पता, यही तो आए। फिर क्या गई तो घर ड्यूटी पे हुआ पढ़ना। अब तो यहाँ से लेके गई है ना पुलिस, उसको उठा के हॉस्पिटल। हाँ पुलिस लेके गई है। मेरी चोरी जिंदगी रहनी चाहिए। ठीक है वो, ठीक है वो ये मत आप। ये गांव का नाम कौन सा? ये खुर्जा ब्लॉक में लगता है। कुछ भी तो हम आपको क्या बताया, क्या बताया क्या? नाम है, कुछ पता ना, मैं तो पीछे। चलिए फिलहाल वहाँ हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ चलिए, वहाँ देखिए चल के। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रोइए मत, परेशान ना हो, रोइए मत। अरे बेटा रो मत, सही है वो बच्ची, हमारा फोन पर भी बात हुई है, बिल्कुल ठीक है, रोने से बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा। क्या कि तुम कौन सी क्लास की छात्रा थी? 10th क्लास की वो। 10th क्लास? ट्यूशन के लिए जा रही है। अच्छा, वो ट्यूशन को रोज जाती है, वो हमेशा ही जाती है और पैदल जाती है। साइकिल मना कर रखी है, नहीं इसी वजह से मना कर रखी है साइकिल ले जाने किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? हमारी किसी से कोई की दुश्मनी नहीं। नहीं पूरे गांव में। अच्छा, सब ठीक है हमारे साथ तो सब। जिस तरह से उसको मारने की यहाँ कोशिश की गई, एक लड़का बता रहे हैं कि मारने के लिए उसको एक लड़का यहाँ पर जो है जबरदस्ती यहाँ मारने की कोशिश उसको कर रहा था। उसके बारे में तुम कुछ जानती हो? नहीं अंकल जी पता नहीं, नहीं। उसके फोन से संपर्क होगा जो उसके फोन में है। क्या नाम बिटिया का? अंजलि। अंजलि नाम। कितनी उम्र होगी लगभग? 15-16 साल की है वो सारी। हाँ, 10वीं की छात्रा। इतनी उम्र है उसकी। चलिए फिलहाल ठीक है बच्ची, हमारी अभी फ़ोन पर बात हुई है, वो ठीक है, आप रोइए मत, परेशान ना होइए, आप अस्पताल पहुँचे फिलहाल, ठीक है ना? रोइए मत बिल्कुल भी आप। जिस तरह से बताया गया कि उस लड़के ने यहाँ उस बच्ची को मारने की कोशिश की, तो गांव वाले उस लड़के को ढूंढने के लिए, देखो चारों तरफ दौड़ लग रही है और उसके ढूंढने के लिए दूर दूर तक जो है गांव वाले फैल चुके हैं। हम भी चलते हैं अंदर की ओर कि देखते हैं अंदर का नज़ारा किस तरह का होगा। अगर वो जिसने इस बच्ची को मारने की कोशिश की वो अगर मिल गया तो शायद उसकी खैर नहीं। ग्रामीण पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि उसको ढूंढने के लिए लगा के झुंड और ऊपर तक चढ़ के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाएं थोड़ा। ये खेतों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो कातिल है, जो कत्ल करने की कोशिश कर रहा था, अभी फ़िलहाल बच्ची ठीक है और हम यही चाहते हैं कि बच्ची सकुशल ठीक रहे। देखो पैरों को निशान बता रहे हैं कि जो मारने वाला था वो शायद इधर भागा होगा, जिसने मारने की बच्ची को कोशिश की। हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? पूरे जंगल को चारों तरफ से, ये पूरे जंगल को फ़िलहाल पूरी तरीके से गांव वालों ने घेर लिया है। और ये देखिए जिस तरह से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये गांव के जो लोग हैं, हम भी देख लेते हैं, आ जाओ एक बार। बच्ची को उसने मारने की कोशिश क्यों की? हम चुप हो जाते हैं, क्या पता। ये बैठ के देख, दूर तक देख सकते हैं। चलिए बाहर निकलो यहाँ से। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जंगल के चप्पे चप्पे को छानने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्रामीण हैं, वो खेतों में घुसकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूर तक आप देख सकते हैं कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग उस इंसान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उस बच्ची को मारने की कोशिश की। चारों तरफ ग्रामीण फैले हुए हैं और आप देख रहे हैं कि उसे ढूंढने के लिए कवायद जारी है। बच्ची को मारने की कोशिश की, उसे ढूंढने के लिए ग्रामीण काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच गए हैं और जंगल में चारों तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस और ग्रामवासी दोनों मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भी दिखाएं थोड़ा। ये देखिए कुछ लोग वहाँ जंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उसे ढूंढने की जो है कोशिश की जा रही है, मगर इतने ज़्यादा झूठ और झांकड़ यहाँ पर हैं कि जिसकी वजह से अगर वो यहाँ होगा भी तो बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। गांव से लोग लगातार उसे ढूंढने के लिए जो है जंगल में कूच करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का ख़ास तौर पर ये कहना है कि किसी भी सूरत में उसे हम यहाँ से भागने नहीं देंगे। 10वीं छात्रा की हत्या हुई है, 10वीं क्लास की छात्रा की। सर क्या मिली कामयाबी अब तक, क्या हुआ? देखिए, जैसे ही हत्या की घटना की सूचना मिली, मैं और हमारी पूरी टीमें अलग अलग सीओ जैसे सब वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि लड़का लाल रंग का टी शर्ट और नीचे काले रंग का कोई कपड़ा पहना है, जंगल की तरफ खेतों की तरफ भागा है। हमको लगा कि लगभग आधे घंटे के समय बीत चुका था।
तो इतनी देर में 5-6 किलोमीटर गया होगा। उस अनुमान के आधार पर उस दिशा में जो बरतौली गांव था, हम वहां पहुंचे। वहां पे एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि अब से 25-30 मिनट पहले एक लड़का इस हुलिया का सड़क क्रॉस करके वो जंगल खेतों के रास्ते भागा है। लगातार उस आदमी को साथ लेके अगले गांव में पहुंचे। वहां एक महिला ने इस बात की पुष्टि की। फिर भागते हुए हम लोग बिल्कुल मेन रोड पे आ गए, जो खुर्जा चोला रोड है। यहाँ पे पीआरबी वालों ने बताया कि एक लड़का अभी खेत की ओर भागा है, हम लोग पीछा कर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम और हम लोग भाग के खेतों में पहुंचे। जन सहयोग से उस लड़के को, जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, पकड़ लिया गया। सर, हत्या का कारण क्या रहा? अभी तक अब इससे पूछताछ नहीं हो पाई है। इसको ले जाके पूछताछ कर रहे हैं। जब इसके सीने पे आई लव यू और तमाम लिखा है, आशिक टाइप का और थोड़ा आवारा किस्म का लग रहा है। तो फिलहाल इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ से और बातें। मातृछाया मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर। हमारे यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी, नॉर्मल डिलीवरी और हाई रिस्क डिलीवरी की सुविधा, नवजात शिशु के लिए आईसीयू की सुविधा, बच्चेदानी के कैंसर की जांच एवं बच्चों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। हमारा पता है DM कॉलोनी रोड, निकट वोडाफोन स्टोर, बुलंदशहर।